हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय। आपका जो ग्रुप-डी का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज जो मैं लेके आया हूँ ना वो 18 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस लिया गया है। क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को लिया गया है। इत्मीनान से पेन कॉपी लेके बैठिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस कैसा हो सकता है, डिजिटल सम का कैसे इस्तेमाल किया जा सके, ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि ग्रुप डी में 2022 के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने मैथ का अटेम्प्ट किया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया कहीं ना कहीं उन्होंने मैथ में अच्छा खासा अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन दिलवाने में और सिलेक्शन छीनने में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपको बुक लेना है ग्रुप डी का रेलवे का तो आप ले सकते हैं। 2022 का सॉल्व पेपर आ चुका है वॉल्यूम 1 का, किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, बहुत अच्छा बुक है। आपके नज़दीकी बुक स्टोर में भी अवेलेबल है, साथ में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी अवेलेबल है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप जाके बुक को ले सकते हैं। साथ में अब तक आपने नहीं देखा है वीडियो जितने भी मैं करवाया हूँ, तो प्लेलिस्ट बना है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। महाकुंभ के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जो अच्छे क्वेश्चन है उनका शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाता है आपके लिए, तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज लेना है टाइप वाइज तो चैप्टर वाइज टाइप वाइज ही बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। 10,000 MCQ किसका है? किरण पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, ये था बुक के बारे में डिस्कशन। अब चलेंगे क्वेश्चंस पे। पेन कॉपी लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम डायरेक्टली चलते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, यदि तीन संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग कितना है? 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा आपसे पूछा गया है। मल्टीपल कितना होगा आपसे पूछा गया है। मल्टीप्लाई संख्याओं का कितना होगा आपसे पूछा गया है। अच्छा, इनके वर्गों का योग कितना है? 1250। अच्छा, इनका वर्ग देखते हैं कितना होगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है सर। 6 का कितना होता है? 6 6 36 होता है। 8 का कितना होता है? 8 8 64 होता है। ये तो आपको पता होगा। सबका सम करते हैं, वर्गों का योग बोला है ना, योग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 36 64 100 और 25, 100 प्लस 25 कितना हो? 125। मतलब क्या है सर? 125 का मान 1250 दिया है। ठीक है, 125 क्या? स्क्वायर एक्स, इसके साथ एक्स भी है, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 10। मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा √10। √10 आया, मतलब इसके साथ कहीं ना कहीं कोई कांस्टेंट गुना है। ठीक है, कोई कांस्टेंट गुना है। अगर हम इसका क्या बोला? गुणनफल आपसे पूछा गया। मल्टीप्लाइंग इसका क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आने वाला है? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x 6x और 8x का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आने वाला है? 6 × 30 240 240x का क्या क्यू आने वाला है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 240 एक्स क्यू करते हैं, √10 का क्यू करते हैं तो क्या आने वाला है? 2400 √10। 2400 √10 कहाँ है? ऑप्शन बी में, सी में दिया है 2400 √10, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। होप सो आपको समझ में आ गया हो। कुछ स्टेप खुद से कीजिएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, क्योंकि एग्जाम में आप जाइएगा और आपका दिमाग जाएगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड कैसे बनाना है आपको प्रैक्टिस इसके लिए खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का ये अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूंगा कि बेसिक भी बताऊं, बट अगर कोई स्टेप मैं मिस कर देता हूं तो स्टेप पीछे करके सोचिएगा कहां से लिखा गया, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है रेशनलाइजेशन लेना है इसमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे नीचे में कुछ टर्म बचा हो उसका रेशनलाइजेशन करना है, तो क्या करते हैं? 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। ये क्वेश्चन गिवन है, देख के तो सॉल्व करना तो आसान नहीं है, हार्ड है। इसका सबसे आसान मेथड क्या है? रेशनलाइजेशन करके सबको एक टर्म में लाना पड़ेगा, एक ही टर्म में लाना पड़ेगा। कह देते हैं 1 - cos x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + cos x। रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया? देखिए 1 - cos x 1 - cos x, मतलब 1 - cos x कितना टाइम है? 2 टाइम है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 - cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + cos x 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - cos x। क्या आ जाएगा? 1 + cos x और 1 - cos x, 1 + cos x और 1 - cos x आ जाएगा आपके पास। 1 + cos x और 1 - cos x क्या आ जाएगा? 1 -
कॉस एक्स, ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसी को काट के हम क्या लिख सकते हैं, इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई साइन एक्स क्या आता है, कॉस एक्स एक्स आता है, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स कितना आता है, कॉट एक्स। कॉस एक्स माइनस कॉट होगा इसका आंसर सही, कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिर्फ फॉर्मूला आपको बेसिक पता होना चाहिए, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कहीं टिपिकल इसमें नहीं था कोई ऐसा टर्म। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, 5 साल पहले पूर्व हमारी आयु का योग कितना है, 39 साल है, मेरी वर्तमान एज कितना आपसे पूछा गया है। देखिए इस जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके बड़े भैया आपसे 3 साल बड़े हैं, हमेशा 3 साल ही बड़े होंगे। आप अपने घर पे भी देख लीजिएगा, जो इंसान आपसे 2 साल बड़ा है, जो इंसान आपसे 5 साल बड़ा है, तो 2 साल के बाद भी 5 साल बड़ा होगा, 10 साल के बाद भी 5 साल बड़ा होगा, 20 साल के बाद भी 5 साल बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो आदमी का एज का जो गैप होता है ना, डिफरेंस होता है, अंतर जिसको बोलते हैं, वो हमेशा सेम होता है, वो कभी बदलता नहीं है। आज के डेट में 5 साल का डिफरेंस है दो लोगों के बीच में, 10 साल के बाद भी 5 साल का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्वेश्चंस में किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए 5 साल पहले हमारी आयु का योग 39 था, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग कितना था, 39 साल था। तो 5 साल के बाद, 5 साल पहले था 39 साल, तो वर्तमान में कितना होगा, 5 साल पिता भी बढ़ेंगे, 5 साल मैं भी बढ़ूंगा, मतलब कि 10 साल। 10 साल इसमें जोड़ देंगे, 10 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, सबका सम, वर्तमान में दोनों का एज कितना हो जाएगा, 49 साल हो जाएगा, 49 साल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पिता 25 साल बड़े हैं, तो 25 साल तो हमेशा बड़े होंगे, तो 25 घटा लेते हैं, 25 घटा लीजिए, 25 घटा लीजिए, बचेगा कितना, 25 घटाइएगा तो 24 बचेगा, 24 बचेगा। और इस 24 को 2 भाग में बांट दीजिए, 24 को 2 भाग में बांट देंगे, इक्वल इक्वल बांट देंगे, 12, ये फादर हो गया और ये सेल्फ मतलब कि मैं हो गया खुद, ठीक है। फादर 25 साल बड़े हैं, 25 साल फादर को वापस से दे दीजिए, फादर हो गया 37 साल का और खुद मैं हो गया 12 साल का। तो किसका एज पूछा गया है, मैं वर्तमान में मेरी एज कितनी है, 12 ईयर्स। 12 ईयर्स कहाँ दिया है, 12 दिया हुआ आपके पास, गिवन है 12, कहाँ पे गिवन है, आप बोलिएगा ऑप्शन सी में गिवन है 12, यही सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको बस समझ के बनाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 9:12:12:x। इसका मतलब क्या है, 9/12 इक्वल टू 12/x यहाँ दिया हुआ है। अब जब से x का मान निकालेंगे, क्योंकि हमसे फाइनली पूछा क्या गया, 2x + y। क्या पूछा गया है, 2x + y, मतलब कि यहाँ पे जब भी निकालने के लिए x का मान तो पता होना चाहिए, y का मान पता होना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा। x को दोगुना करेंगे, y को जोड़ देंगे, बेसिक्स यही नेचर है क्वेश्चन बनाने का। x निकालेंगे, x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा आपके पास, इसको गुना कर लेंगे, 144 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 9। इसको कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 9 144, मतलब x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। और y को सॉल्व करते हैं, y को हम सॉल्व करते हैं। y को जब सॉल्व करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, y को भी सेम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, 42 × 42, 42 × 42 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। कैसे लिखें, जैसे ये स्टेप किया वैसे ही लिखें, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 21 से काट लिए तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। इसका y का मान कितना हो गया, 63 हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, 2x + y पूछा गया है, तो 2 × x का मान 16, y का मान कितना हो गया, 21 तिया 63, 63, तो कितना हो गया 48 + 63, लास्ट में 48, 16 दूनी 32, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 16 दूनी 32 होगा ना, यहाँ 32, यहाँ 32 +
63, लास्ट में कितना आएगा 5 आने वाला है, और 9 5 कहाँ है 95, ऑप्शन बी में दिया है 95, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला 95। अच्छा क्वेश्चन था, खुद बना लिया होगा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा इसको बनाएंगे कैसे ये भी देख लीजिए पहले। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको बनाते हैं ना, और कोई टेक्निक है क्या इसका बनाने का? देखिए इस फिगर है ना, एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या बोला है पता है कि जब भी समांतर होती है, जैसे हम बोलते हैं ए बी सी और डी ई समांतर है बी सी का, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि ए डी बट्टा ए बी लिख सकते हैं, ए डी बट्टा ए बी, और इधर भी क्या लिखते हैं ए ई बट्टा कंप्लीट, ए ई बट्टा क्या लिखेंगे ए सी, ठीक है। और इसको ही लिख सकते हैं क्या, डी ई बट्टा बी सी लिख सकते हैं, मतलब छोटा वाला से बड़ा, छोटा वाला से बड़ा, छोटा वाला से बड़ा हमेशा इक्वल, मतलब क्या होता है अनुपात में होता है, सेम अनुपात में होता है। ये फॉर्मूला काम करता है जब दो ट्रायंगल में क्या हो, दो भुजा जो हो वो समांतर होती है, तब होता है ये कंडीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये समानता है, इसका ये बोला गया है, कंडीशन बताया गया समानता है, समानता है तो ये वाला छोटा वाला ये बड़ा वाला का समानता होगा, ठीक है। तो सभी भुजाएं भी समानता होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास आर बी से अनुपात आर पी का अनुपात जो होगा सेम अनुपात होगा ए बी से लेके किसका पी क्यू का सेम अनुपात होगा। आपसे फाइनली पूछा क्या गया है, पी क्यू पूछा गया है कितना है, मतलब x प्लस 10 का मान कितना है, 10 में से जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, मतलब छोटा तो नहीं आएगा अनुपात, बड़ा होगा, 10 से बड़ा ही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आर बी का मान कितना है, x/2 है, x/2। आर पी का मान कितना होगा, टोटल का मान कितना हो जाएगा, टोटल का मान कितना होगा, पहले ध्यान से हम देख लेते हैं, पहले मान निकाल लेते हैं। आर पी का मान कितना होगा, दोनों आधा में से एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा में एक जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाता है, 1.5 का मतलब 3/2 x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3/2 प्लस x प्लस 1, ऐसा लिख दिए। इक्वल टू ए बी का मान कितना है, x है, ए बी का मान x है, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान x प्लस 10 है, x प्लस 10 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो x से x कट जाएगा और बचेगा क्या, इस साइड चला जाएगा तो x प्लस 10 का मान क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2। तो जब हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का मान 8 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे फाइनली पूछा गया x प्लस 10 मतलब 4 प्लस 10 का मान कितना होगा, आप बोलिएगा सर 14 होगा। 14 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 14, यही 14 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी 14, ठीक है। यही अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा बगल में। ये जो थ्योरम मैंने बताया उसको भी नोट कीजिएगा, काम आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, एक संख्या 7:3 में है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछा गया है, ठीक है। मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 7 है, एक 3 है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। ये कितना किसके इक्वल है, 52 का इक्वल है, मतलब एक का मान कितना होगा 13 होगा, 13 चौक 52 होता है, एक का मान 13। आपसे बड़ी संख्या मतलब 7 का मान पूछा गया, तो 7 × 13 कितना होगा, 13 7 91, 91 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 91, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को ही बनाइएगा, इसको ही VBI मार्क कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन आपके पास बोला गया है, क्वेश्चन आपके पास बोला गया है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABC और साथ में D एक चतुर्भुज है। अब हमसे क्या बोला है, A का दे दिया है, वर्टेक्स दे दिया है, मतलब शीर्ष बोला है 0 और -2, और B का भी दे दिया है 2 1, C का दे दिया है कितना 0 और 4, और D का कितना दिया है -2 और 1, ये गिवन है। अब आपसे एक चीज़ पूछा गया इसमें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपसे पूछा गया है। अच्छा ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 D1 × D2 होता है, मतलब विकर्णों का गुणनफल ये होता है, ये सबको पता है। अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इनका विकर्ण। विकर्ण क्या मतलब, विकर्ण का मतलब क्या है, AC कितना वो निकालिए और साथ में BD कितना है वो निकालिए। ये हो जाएगा आपका D1 है, ये हो जाएगा D2, दोनों को निकालना पड़ेगा। तो हम D1 पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है,
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। शून्य से शून्य गया तो कोई चेंज नहीं हुआ, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 का मतलब 6। तो AC का मान आपके पास कितना आ गया? 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक है सर। BD का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? BD का मान आपसे निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, शून्य से शून्य कट जाएगा, मतलब 16 का कितना हो जाएगा? BD का 4। BD का कितना हो गया? 4 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला पे सेट करके सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे निकाल सकते हैं हम, ये हो गया आपका D1 और ये हो गया D2। आपसे फाइनली पूछा गया है इनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2 मतलब 6 इंटू 4। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? काट लेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो चाहते ही 12 आ जाएगा। 12 कहाँ दिया है सर? 12 ऑप्शन आपके ए में दिया है, 12 यही इसका सही आंसर है 12। ठीक है, बनाइएगा, बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, 2 बॉक्सों में चॉकलेट का अनुपात 7:5 है। यदि चॉकलेट की संख्या में डिफरेंस जो है 28 का है तो बड़ी संख्या में चॉकलेट वाले बॉक्स में चॉकलेट की संख्या कितनी है आपसे पूछी गई है। ठीक है। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या है कितना? 7-5 में डिफरेंस कितना? 2 का। ये 2 का मान कितना? 28 के समानता है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 14। आपसे क्या पूछा गया है? बड़ी संख्या चॉकलेट की। बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है बड़ी संख्या। 7 और 5 में 7 है बड़ी संख्या। तो 7 का मान कितना होगा? 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 98, 98 आएगा। 98 कहाँ दिया है सर? आप बोलेगा 98 ऑप्शन डी में दिया है। 98, ये 98 सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, 14 7 98 ऑप्शन डी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, मैं एक चीज़ आपने ध्यान दिया, अब तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े लगभग क्वेश्चन आपका एडवांस मैथमेटिक्स का है। मतलब कि जो भी आपको बोलता है कि ग्रुप डी में एडवांस नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान से निकाल दीजिए। ऑफिशियल क्वेश्चन है, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो डेट मैंने बताया उसी डेट में आया हुआ है, और सेम टू सेम आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा और बाकी जगह पे भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ऑफिशियली क्वेश्चन है। क्या? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12, 14 और 16 मीटर की है। ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? हेयंस का फॉर्मूला से निकाल देंगे। पहले सेमी पाइमीटर निकलता है, क्या होता है? A + B + C डिवाइडेड बाई 2। सेमी पाइमीटर निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 12 + 14 + 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 16 14 30, 30 12 42 का आधा 21। ठीक है, आसानी से जोड़िए, ऐसा मत जोड़िए 14 + 16 26 और 16 कितना हुआ? 42। ऐसे जोड़िएगा, ज़्यादा आसान है शून्य बनाने का। 16 14 30, 30 और 12 42, 42 का आधा 21। ठीक है, आसानी से जोड़ लीजिए। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आपसे S माइनस A, S माइनस B और क्या होता है? S माइनस C। ये होता है क्षेत्रफल होता है ये। अब हमसे यहाँ पे मान बस पुट करना है। S का मान कितना है? 21 है, 21 यहाँ पुट किए। साथ में S माइनस A कितना है? 21 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा सर। ठीक है। 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा सर। ठीक है। 21 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा सर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, 21 को 7 × 3 लिख सकते हैं। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 3 × 9 × 5। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि जब 2 7 होगा तो एक साथ बाहर निकल जाएगा, एक साथ बाहर आ गया। 9 को बाहर निकलेगा तो 3 निकल जाएगा बाहर, और 3 और 5 बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब 5 × 3 अंदर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या आ गया? 21√15। 21√15 इसका सही आंसर है। 21√15 कहाँ दिया है? 21√15 आप बोलिएगा कहाँ गिवन है? यही सही आंसर है जो कि गिवन है ऑप्शन बी में गिवन है। 21/15 यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इसका ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा, काम देगा। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी गति 15 किलोमीटर बढ़ जाती है। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा? बहुत लोग इसको एक्स लेके बनाते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत नीचे एक्स लेके बनाएंगे, बट इसको एक्स लेके नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना है सर, ये भी जान लीजिए। एक्स लेके बनता है, एक्चुअली सही मेथड है एक्स लेके ही बनाना, बट वैसे कंडीशन में एक्स लेके बनाएंगे ना जहाँ पे समय बहुत ज़्यादा हो। ये समय तो बहुत छोटा है, 2 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, 9, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता है उस पर हम एक्स लेके बनाते हैं।
ऑप्शन आसान है, मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला ही आंसर क्लोज वाला आंसर होगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अंदाज ऑप्शंस के थ्रू बनाएंगे। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, प्रत्येक 2 घंटा के बाद 15 किलोमीटर बढ़ाता है, मतलब 2 घंटा तक सेम चाल में चलता है, सेम इस गति में चलता है, मतलब सेम स्पीड में चलती है। 60 किलोमीटर गति से 2 घंटा में चलेगा तो कितना चलेगा, 2 घंटा में चलेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, घंटा लिखे हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। 2 घंटा में कितना चलेगा, 2 घंटा में आप बोलिएगा 60 किलोमीटर, 1 घंटा में तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर। ठीक है सर। उसके बाद अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि अगले बार क्या किया है, 60 की जगह 15 बढ़ा दिया, मतलब 75 किया है। स्पीड कितना किया, 75 किया। 75 से कितना चलेगा, 1 घंटा में 75, तो 2 घंटा में 150 किलोमीटर। अगला 2 घंटा में कितना चला, 150 किलोमीटर। 2 घंटा में 150 किलोमीटर चला, 2 घंटा में 150 किलोमीटर चला। अब इसका चाल है 60, इसका चाल है 75। उसके बाद चाल कितना हो जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, फिर से 15 बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगला 90 से चलेगा कितना, 90, 1 घंटा ही चलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा ये 360 किलोमीटर। और इसका टाइम कितना लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा, जो कि लग जाएगा 2 2 4 1 5 घंटा। 5 घंटा में वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। तो 5 घंटा इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। 5 घंटा आसानी से बना सकते हैं, एक्स लेके नहीं बनाइएगा, ऐसे ही बनेगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको ये मार्क कर लेते हैं VVI। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2 का मान क्या है, शून्य का इक्वल है। इसमें 2 मान निकल सकता है, x का पहले मूल निकालते हैं, क्या क्या हो सकता है। अच्छा, जोड़ने पे एक आना चाहिए, गुना करने पे -2, क्या क्या पॉसिबल है, 2 और -1 पॉसिबल है। लेकिन जब आपका रूट्स का बात करते हैं तो हम क्या बताए थे, सिर्फ साइन बदल दीजिएगा, +2 है ना तो -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, रूट ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, a का मान, और ये क्या आ गया, b का मान। 2 मान है यहाँ पे, 1/a 1/a, एक मूल ये है, एक मूल ये है। पहले मूल निकालेंगे तो पहला मूल मतलब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b। 1/a कितना है, -2, और 1/b है +1। 1/b कितना है, सॉरी ये ऐसा नहीं है, 1/a कितना है, 1/a होगा आपके पास 1/-2 +1, मतलब कि एक में से आधा गया तो +1 बचेगा, ये अल्फ़ा का मान है। और बीटा का मान क्या हो जाएगा, अगला मूल कितना है, AB, अगला मूल क्या है, AB का मतलब दोनों को गुना कर देते हैं, -2 × 1, मतलब कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया। अब हमसे इक्वेशन पूछा गया, किसका इक्वेशन पूछा गया है सर, इक्वेशन पूछा गया द्विघात समीकरण क्या बनेगा अगर मूल एक हो x हो, अल्फ़ा हो, एक का बीटा हो, तो क्या होगा, होता क्या है, लिख लीजिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है किसी भी इक्वेशन का समीकरण, इक्वेशन जो समीकरण बोलते हैं ये होता है। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होने वाला है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 - 2। देखिए 2 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, मतलब 3/2 बचेगा, 3/2 बचेगा, और क्या बड़ी संख्या बचेगी, मतलब -3/2। ठीक है, अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आने वाला, अल्फ़ा इंटू बीटा आपसे बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, 1/2 इंटू -2, माइनस से माइनस कट गया, मतलब -1 आएगा, आप बोलिएगा। ठीक है सर, -1 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1, इसको -1 लिख दिए। इक्वेशन आप बना लीजिए, 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x, और +2 भी इधर भी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, -2 = 0। ओवरऑल क्या बना इक्वेशन, 2x² - 2 = 0। ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है आपके ऑप्शन ए में। ठीक है, 2x² प्लस 3x - 2 = 0। कितना आसान से बना दिए। अब इसका देखिएगा, कभी सॉल्यूशन देखिएगा यूट्यूब पे, कितना लंबा सॉल्यूशन होगा, या टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा, और भी कोई एप्लीकेशन में देखिएगा, बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा। बट एक्चुअली बनाना ये है, आपको याद क्या क्या करना है, नोट क्या क्या करना है, ये वाला एक नोट करना है आपको, ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है नोट कीजिएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिवाइड देना है बेसिकली। ठीक है, डिवाइड देना है बेसिक।
जब जब हम डिवाइड की बात करते हैं, जब हम डिवाइड देते हैं तो संख्या में ये शून्य जो है ना, शून्य हो गया, पॉइंट हो गया, सिर्फ चेंज करता है पॉइंट को आगे पीछे करने में, ठीक है, और कोई चेंज नहीं होता, मतलब वर्डिंग जो हो सेम आना चाहिए। तो हम बेसिकली बस देख लेंगे ना कि ये सब कुछ है नहीं, 486 इसको 2 से डिवाइड करने आपसे पूछा गया है, आप बोलेगा 2 4 3 आता है, मतलब 2 4 3 ही वर्ड में आएगा, डिजिट में आएगा, डिजिट में ये 2 4 3 नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो कि 2 4 3 में है, कहाँ दिया है, 2 4 3 में एक ही ऑप्शन है जो दिया हुआ है, वो कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 2 4 3, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी सॉल्व कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ट्रक शहर पी से क्यू तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, उसी रास्ते से शहर पी पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत गति कितनी है आपसे पूछी गई है। औसत गति कैसे निकलती है, सेम डिस्टेंस है तो 2 × 60 × 100 और डिवाइडेड बाई 60 + 100, ये होता है औसत स्पीड का। सॉल्व करते हैं, 2 × 60 × 100 डिवाइडेड बाई 160, ठीक है, 160 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये, इसको काट लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य गया, और 4 चौक 16, 25 चौक 100, और फिर इसको काटेंगे किससे काटेंगे, बाया ना 3 से काटेंगे, तो कितना हो गया, 25 या 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी ऑप्शन से चलेंगे। कैसे अच्छा है सर, देखिए यहाँ पे आपको बोला है 2.666 + 2.777, ऐसा चलते जाएगा, इसको अनुपात में बदलना है, कैसे बदलते हैं। अच्छा 2 2 4, मतलब इनसे कितना आना है, 4.66, मतलब लगभग 4 से तो ज़्यादा आने वाला है, 4 से तो ज़्यादा आने वाला है। तो इसको जब कहेंगे 9 चौक 36 ना, 4 से छोटा आएगा, 9 चौक 36, 4 से छोटा, यही 2 ऑप्शन हो सकता है। अच्छा ये पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 7 है, 6 है 7 है, मतलब कि संख्या बड़ी हो जाएगी, सटा हुआ संख्या नहीं होगा, मतलब कि 9.45, 4 से बहुत बड़ा होगा, जो कि यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आसानी से बनेगा, बन जाएगा, बाकी सॉल्व कीजिएगा, ठीक। दूसरा मूल क्या है, आपसे इक्वेशन दे दिया गया है, मूलों में से एक का मूल दिया है, दूसरा मूल निकालना है। जब भी एक रूट्स दी जाए और सेकेंड वाला पूछा जाए ना मूल, तो कैसे बनाते हैं, हम सिर्फ सम से बना लेंगे। सम क्या होता है, x + अल्फ़ा + बीटा कितना होता है, माइनस क्या होता है, माइनस b/a, जो कि हो जाएगा -12, ठीक है, जो कि हो जाएगा अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा निकालना है, बीटा दिया है 3, यहाँ हो गया 12, तो अल्फ़ा का मान 12 में से 3 गया तो 9 राइट आंसर हो जाएगा। 9 कहाँ दिया है सर, 9 ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 1280 का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 × 3 = 15, एक साल में 5%, 3 साल में 15%, एक साल में 5%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 5%, 5 5 5 कितना हुआ, 3 टाइम 5 जोड़िएगा तो 15%। किसका 15%, 1280 का 15%, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, डिवाइड कर देंगे, 5 × 3 = 15, 20 × 25 100, 20 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 64, 64 या 192, 192 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 192, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यदि निकास, ये होमवर्क देते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ये वाला सॉल्व किया जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपये में से कम है, मतलब 5,000 में से 2,000 कम है, तो वस्तु का कीमत कितना हो गया, वस्तु का कीमत कितना हो गया, 5,000 में से 2,000 कम का मतलब वस्तु की कीमत 3,000 हो गया। यदि 10% की छूट दी जाती है, 10% का छूट देंगे, 10% कितना होगा, 3,000 का 10% 300, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 300 का छूट दे देंगे तो कितना वस्तु को सेल करेंगे, 2700 में, ठीक है सर। फिर उसने सीपी पे 5% का डिस्काउंट और दे दिया, अब सीपी पे 5% डिस्काउंट और दे दिया, 10% कितना होगा, 270, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 270, तो 5% 270 का आधा, मतलब 135 का डिस्काउंट और दे देंगे तो कितना बचने वाला है, लास्ट में क्या आने वाला, 5 आने वाला है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, एक ही ऑप्शन में जो 5 है, ऑप्शन सी। बनाना भी है, साथ में ऑप्शन पे ध्यान भी देना, ये सीक्रेट वाली बात है, ठीक।
बनाइएगा भी, साथ में ऑप्शन पे भी ध्यान रखिएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये था कंप्लीट वीडियो। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, फीडबैक दीजिएगा और जो टॉपिक पे चाहिए होगा उस टॉपिक को भी बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं तक करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।